दोस्तों आज अगर दुनिया के सबसे ताकतवर देश की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। दोस्तों आज अमेरिका दुनिया भर में इतना ज़्यादा आगे है कि आप इसका अंदाज़ा इस जीडीपी ग्राफ से लगा सकते हैं। आज जहां जर्मनी की जीडीपी लगभग 5.33 ट्रिलियन डॉलर है, इंडिया की जीडीपी 4.51 ट्रिलियन डॉलर है, चाइना की जीडीपी 20.65 ट्रिलियन डॉलर है, वहीं अमेरिका की अकेले जीडीपी 31.82 ट्रिलियन डॉलर है। इसी तरह अगर हम इनके मिलिट्री बजट को देखें तो जहां इंडिया का डिफेंस बजट 109 बिलियन यूएस डॉलर का है, रसिया का डिफेंस बजट 212.63 बिलियन यूएस डॉलर का है और चाइना का डिफेंस बजट 303 बिलियन यूएस डॉलर का है। लेकिन वहीं अमेरिका का अकेले डिफेंस बजट 831.5 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच चुका है। यानी अकेले अमेरिका का डिफेंस बजट चाइना, रसिया और इंडिया इन तीनों के कंबाइंड डिफेंस बजट से भी कई गुना ज़्यादा है। दोस्तों आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि आज अमेरिकन आर्मी इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि यूएसए आर्मी अकेले ही 67 देशों को सिक्योरिटी प्रोटेक्शन देती है। और चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, रूस यूक्रेन से लड़ ले, इसराइल फिलिस्तीन से लड़ ले या चीन ताइवान से टकरा जाए, लेकिन कोई भी देश आज अमेरिका के खिलाफ सीधा हमला करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि आज से करीब 100 साल पहले यानी 1914 तक ब्रिटिश और फ्रेंच एम्पायर दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य थे। लेकिन 1945 आते आते यानी सिर्फ 30 सालों में अमेरिका ने इन दोनों देशों को पीछे छोड़कर खुद को दुनिया का सुपर पावर बना लिया। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका इतना ताकतवर बना कैसे? क्या है अमेरिका की सुपर पावर बनने की स्ट्रेटजी, जानेंगे सब इस वीडियो में। दोस्तों अमेरिका की सुपर पावर बनने की कहानी को समझने के लिए पहले हमें वर्ल्ड वॉर 2 को समझना होगा। तो यह कहानी शुरू होती है 1945 से। करीब 6 साल की भयानक युद्ध के बाद वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। लेकिन इस युद्ध ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों जैसे ब्रिटिश और फ्रेंच एम्पायर की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह तोड़ दिया। असल में इन देशों ने पहले 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 की लड़ाई लड़ी और फिर 20 सालों बाद वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो गया, जो पूरे 6 साल तक चला। लगातार युद्ध लड़ने की वजह से इन दोनों देशों पर भारी कर्ज चढ़ गया। उदाहरण के लिए ब्रिटेन का कर्ज 1913 में अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.62 बिलियन पाउंड था, जो 1920 में बढ़कर 7.8 बिलियन पाउंड हो गया। यानी सिर्फ कुछ सालों में लगभग 12 गुना ज़्यादा कर्ज बढ़ गया। अर्थव्यवस्था में एक शब्द इस्तेमाल होता है जिसे डेब्ट ऑफ जीडीपी रेशियो कहते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी देश की जीडीपी के मुकाबले उसका कर्ज कितना है। 1913 में ब्रिटेन का डेब्ट ऑफ जीडीपी रेशियो लगभग 25% था, लेकिन 1930 तक यह बढ़कर 130% हो गया और जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो यह 250% तक पहुंच गया। यानी युद्ध खत्म होते होते ब्रिटेन जैसे बड़े देश भी कर्ज में डूब चुके थे। लेकिन इसी समय एक दिलचस्प चीज़ हुई, जब बाकी देशों की पर कैपिटल जीडीपी गिर रही थी, उसी समय अमेरिका की पर कैपिटल जीडीपी लगातार बढ़ रही थी। और जब युद्ध खत्म हुआ तो एक तरफ ब्रिटिश और फ्रेंच एम्पायर कमज़ोर हो चुके थे, वहीं अमेरिका ने इतना पैसा कमा लिया था कि 1945 तक दुनिया का लगभग 70% सोना अमेरिका के पास था। अब सवाल ये है कि जब बाकी देश युद्ध में पैसा खर्च कर रहे थे तो अमेरिका पैसा कैसे कमा रहा था? तो इसका जवाब छुपा है वार मर्चेंट स्ट्रेटजी में। दोस्तों जब दुनिया के देश युद्ध में लड़ रहे थे तब अमेरिका उन्हें गेहूं, चावल, कॉटन और हथियार सप्लाई कर रहा था। यही सब करते करते अमेरिका का एक्सपोर्ट इतनी तेज़ी से बढ़ गया कि जहां 1913 में अमेरिका का एक्सपोर्ट 2.4 बिलियन यूएस डॉलर था, वहीं 1970 तक आते आते यह बढ़कर 6.2 बिलियन यूएस डॉलर हो गया था। और जब तक पर्ल हार्बर पर हमला नहीं हुआ था तब तक अमेरिका सीधे युद्ध में शामिल नहीं हुआ। यानी जब बाकी देश युद्ध में पैसा खर्च कर रहे थे तब अमेरिका पैसा कमा रहा था। लेकिन क्या सिर्फ पैसे की वजह से अमेरिका आज सुपर पावर बना है? तो इसका जवाब है नहीं। अमेरिका की असली ताकत उसके सिस्टम और स्ट्रेटजी में है। अगर आपको किसी भी देश की ताकत को समझना है तो आपको उनके 3 प्रश्नों को समझना होगा। पहला है दुनिया के कितने देश आप पर निर्भर हैं, दूसरा आप खुद दूसरे देशों पर कितना निर्भर हैं और तीसरा युद्ध की स्थिति में कितने देश आपके साथ खड़े होंगे। इन 3 पहलुओं ने अमेरिका को सुपर पावर बनाया और इन्हीं पहलों के अंतर्गत एक फैक्टर आता है डिपेंडेंसी का। दोस्तों आज अमेरिका अपने ऊपर इतना ज़्यादा आत्मनिर्भर है कि अमेरिका और रूस दोनों ने अपनी मिलिट्री में बहुत ज़्यादा निवेश किया है। आज दुनिया के सबसे ज़्यादा घातक हथियार और न्यूक्लियर वेपन इन्हीं 2 देशों के पास हैं। जहाँ आज अमेरिका के पास 5177 न्यूक्लियर बॉम्ब है, वहीं रसिया के पास करीब 5459 न्यूक्लियर बॉम्ब हैं। और इन्हीं न्यूक्लियर बॉम्ब में भी कुछ छोटे होते हैं तो कुछ बहुत ही बड़े होते हैं। आपने हिरोशिमा और नागासाकी में जो बॉम्ब गिराए गए थे उसके बारे में सुना होगा। वे बॉम्ब लगभग 15 और 21 किलो टन के थे और जब ये न्यूक्लियर बॉम्ब फटे थे तो इनको देखकर पूरी दुनिया हिल गई थी। लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि आज यूएसए और रसिया के पास इतने बड़े बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब उनके सामने पटाखे लगते हैं। आपको यकीन नहीं होता ना? तो ये देखो, इस न्यूक्लियर बॉम्ब का नाम है कैसल ब्रावो।
जो यूएस आर्मी के पास है, और यह बॉम्ब 15 मेगाटन का है, यानी हिरोशिमा से लगभग 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली। लेकिन अभी तो आपका चौंकना बाकी है। अब इस बॉम्ब को देखिए, जिसका नाम है सार बॉम्ब, और इसका वजन 50 मेगाटन का है, यानी कैसल ब्रावो से भी 3 गुना ज़्यादा शक्तिशाली। और यह इतना शक्तिशाली है कि यह अकेले ही पूरे बड़े शहर को तबाह कर सकता है, यानी दिल्ली जैसे शहर को एक चुटकी में। और इस बॉम्ब को बनाया है रसिया ने। और इसी के अंतर्गत दूसरा फैक्टर आता है ग्लोबल मिलिट्री नेटवर्क का। दोस्तों, अमेरिका ने दुनिया भर में लगभग 80 देशों में 750 से ज़्यादा मिलिट्री बेस बना रखे हैं। इतिहास में किसी भी देश ने इतनी बड़ी ग्लोबल मिलिट्री मौजूदगी नहीं बनाई। इन बेसों के जरिए अमेरिका दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड रूट्स और चेक पॉइंट्स पर कंट्रोल करता है, जैसे स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स, बाब-एल मैंडेब, कोप ऑफ गुड होप। ये ऐसे स्थान हैं जहां दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और व्यापार से गुजरता है, और इन्हीं सब के आसपास वह अपना मिलिट्री बेस बनाए। और तीसरा फैक्टर है स्ट्रॉन्ग अलायंस। दोस्तों, अमेरिका ने कई अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाए हैं, जिनमें से सबसे बड़ा है नाटो। इसमें अमेरिका और यूरोप के 32 देश शामिल हैं। इनका सिद्धांत ये है कि अगर कोई एक देश पर हमला होगा तो बाकी सभी देश मिलकर उसकी रक्षा करेंगे। दोस्तों, अमेरिका के पास चाहे जितना पैसा और ताकत हो, लेकिन आज भी उसके कुछ बड़े वीकनेस हैं। पहला वीकनेस है इलेक्ट्रॉनिक्स। आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है, उसके ज़्यादातर कंपोनेंट आज भी चीन, ताइवान और साउथ कोरिया से आते हैं। खासकर ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर हब है। ताइवान पर चीन कब्जा कर ले और ताइवान चिप सेमीकंडक्टर की सप्लाई रोक दे तो अमेरिका की टेक इंडस्ट्री को बड़ा झटका लग सकता है। दूसरा वीकनेस है मेडिसिन। अमेरिका अपनी कई जेनरिक दवाइयाँ आज भी भारत और चीन से इम्पोर्ट कराता है। अगर इन देशों से रिश्ते खराब हो जाएं तो अमेरिका में दवाइयाँ महंगी हो सकती हैं। इसी तरह लिथियम और सोलर सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी चीन का काफ़ी दबदबा है। इसलिए चीन ही एक ऐसा देश है जो ट्रेड के जरिए अमेरिका को टक्कर दे सकता है, जबकि रूस अपनी न्यूक्लियर ताकत की वजह से संतुलन बनाए रखता है। लेकिन इन वीकनेस के बावजूद आज भी अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, क्योंकि उसके पास मजबूत इकोनॉमिक, एडवांस टेक्नोलॉजी, दुनिया भर में फैला मिलिट्री नेटवर्क और कई ताकतवर देशों के साथ अलायंस मौजूद है। यही कारण है कि आज भी ग्लोबल पॉलिटिक्स में अमेरिका का प्रभाव सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, और इसी वजह से उसे दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कहा जाता है।